हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस पौधे के बारे में बताऊंगी। ये मेरा पौधा जो है, मैंने कुछ टाइम पहले ये 2 पौधे लिए थे और ये सर्दियों में लिए थे। तो मैंने इसमें पानी डाला तो ऊपर मिट्टी गीली रह गई। तो इस वजह से मैंने सर्दी की वजह से पानी कम डाला। कुछ दिन बाद इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी और इस तरह से सूख करके गिरने लगी। तो मैंने इसको एक दिन निकाल करके देखा तो इसकी रूट्स बिल्कुल बॉन्ड हो चुकी थी और बिल्कुल सूखी हुई थी नीचे। अब लेते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मिट्टी कैसी है, क्योंकि ये जो लाल मिट्टी होती है ये पानी को होल्ड करती है और इससे जो है हमारी रूट्स गलने लगती है और फिर धीरे धीरे पौधा मर जाता है। और ऊपर ऊपर पूरा पानी वो नीचे तक जाने नहीं देती थी, तो नीचे पानी मिला नहीं तो उनकी जड़ें सूखने लगी। इसी में मैंने देखा तो एक दिन गमले से निकाल करके पूरी रोड इस तरह से, इससे भी ज़्यादा, ये मेरा छोटा पौधा है, उसका रिज़ल्ट देखा तो मैंने इसको भी फिर रिपोर्ट किया। उसकी रूट बहुत ज़्यादा नीचे सूखी हुई थी और बहुत फैली हुई थी और ऊपर मिट्टी पूरी गीली थी, नीचे की मिट्टी सूखी थी। तो कभी भी पौधा लेते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अगर लाल मिट्टी है तो ये चिकनी मिट्टी होती है, ये हमें हटा कर दोबारा से रिपोर्ट कर देना चाहिए। अब ये वाला पौधा भी देखो, मैंने देखा तो ये जो नई नई शूट्स आ रही थी ये सारी गल गई हैं। इसमें पानी डालते हैं तो ये पानी होल्ड करके रखती है, तो इस वजह से धीरे धीरे फिर पौधा मरने लगता है। तो हमें हमेशा पौधे की मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए कि पानी उसमें बिल्कुल ना रुके। पहली बात, गमला हमें ऐसा लेना चाहिए जिसमें बहुत सारे होल हों। और अब मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैं नीचे थोड़े से दिए के टुकड़े डाल रही हूँ ताकि पानी भी आसानी से निकल जाए और पानी भी नहीं रुकेगा और नीचे पानी होल्ड रहेगा। ये नमी रखते हैं तो पौधे को कुछ टाइम के लिए हमारे पौधे को पानी मिलता रहता है। अब मैं इसमें सूखी पत्तियाँ डाल दूँगी, कुछ सब्जियों के सूखे पील्स हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और पत्तियों की खाद तो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है ही। इसके बाद जो इसकी सॉइल है, हमें इसमें हटा करके, इसकी सॉइल हमें नहीं रखनी चाहिए, जितनी हटा सकते हैं उतनी हटा करके हमें उसमें अपनी बनाई हुई मिट्टी दोबारा से मैं अब इसको लगा रही हूँ। तो अब ये मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए अपनी मिट्टी तैयार करके रखी हुई थी, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी राख और कोयले इसलिए डाले हैं कि इसकी जो गलने की जो दिक्कत थी उससे फंगस ना लगे और नुकसान ना होए मेरे पौधे को। तो राख हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है, ये गलने नहीं देती है, इसमें काफ़ी मात्रा में पोटाश होता है। तो अब इसी मिट्टी में मैं अपनी ये बनाई हुई मिट्टी डाल लूँगी, तो ये मिट्टी हमारी अच्छी हो जाएगी। हमें कभी भी उसकी मिट्टी को ऐसे ही नहीं रखना है, उसमें रेत मिलाओ या फिर अपनी गोबर की खाद मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, उसको पोरस कर देना चाहिए। मिट्टी हमारी जितनी पोरस होएगी हमारा पौधा उतना ही अच्छा चलेगा। अब ये देखिए कितनी हल्की मिट्टी है। तो ये मेरे पास लोहे का टुकड़ा पड़ा था, इसी में निकला था, मैं रख लेती हूँ। ये मैं पौधों में डाल देती हूँ, ये हमारी आयरन की कमी पूरी करता है पौधों की। तो अब मैं इसको अपनी मिट्टी डाल दूँगी। अब मैंने इस पौधे पे नज़र जब गई मेरी, तो मैंने उसको निकाल के देख लिया, तो मेरे को भी इसको दूसरे पौधे को फिर मैंने निकाल के देखा तो इसमें भी वही सेम दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये सूखना शुरू नहीं हुआ था और वो पौधा बड़ा था तो उसमें नीचे पानी बिल्कुल सूख गया था। अब मैंने इन दोनों पौधों को दोबारा से अपने मिट्टी से तैयार करके इनको दोबारा रिपोर्ट किया है। तो देखिए अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ तो कितना जल्दी से ये पानी सोख लेता है। एक्स्ट्रा पानी इसका नीचे निकल आएगा। हमारे पौधों की मिट्टी पोरस होगी तो वो जितना पानी रखना होगा, अब इसको रख के
बाकी का पानी ये नीचे निकाल देगा। तो हमें कई बार हमारी गलती से ही हमारे पौधे मर जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए पौधे लेते टाइम कि उसकी मिट्टी कैसी है। अगर उसकी मिट्टी चिकनी है तो हमें उसको चेंज कर देना चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल करके हमें उसको अपनी में लगा देनी चाहिए। अब मैंने दूसरा पौधा